हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम पिंक के बारे में बात करने वाले हैं। पिंक का नाम आपने बहुत बार सुना होगा अपनी लाइफ में, काफ़ी बार सुना होगा, या कभी भी इंटरनेट का इशू अगर रहा है, या कभी लिंक कंजक्टेड रहा हो, या फिर कभी पैकेट ड्रॉपिंग हो रहे हो लिंक में, काफ़ी बार आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा। या फिर कभी आपने इंटरनेट की स्पीड चेक करने के लिए कोई ऑनलाइन साइट पे अपने इंटरनेट की स्पीड चेक की हो, तो उसमें भी आपने पिंग देखा होगा। तो मैं आज आपको पिंग के बारे में ही बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो पिंग पैकेट इंटरनेट ग्रोफर, जो कि इसकी फुल फॉर्म है, और ये हमारे डिवाइस के आपस के बीच की कनेक्टिविटी चेक करने के काम में आता है। पिंग एक यूटिलिटी है। इस यूटिलिटी के जरिए हम डिवाइस की कनेक्टिविटी का पता करते हैं कि हमारे डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी ठीक है या नहीं है। अब आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा, या फिर कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट नहीं चल रहा होता है, तो फिर हम अपने आईएसपी के, जो हमारे दूसरे एंड पे आईएसपी की आईपी होती है, उसको पिंग करते हैं और देखते हैं कि कनेक्टिविटी ठीक है या नहीं है। ओके, अगर कनेक्टिविटी ठीक है, अगर हम पिंग करते हैं और हमें रिप्लाई मिल रहा है, डेट मीन्स आईएसपी का कोई इशू नहीं है, हमारे इंटरनल कोई एरर है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे पिंग बहुत ही काम में आता है, बहुत ही यूज़फुल है। ओके, तो जैसा कि ये देख सकते हैं हम, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। और ये काम कैसे करता है, आपने इको इको बहुत बार सुना होगा, या इकोइंग। जब आप देखते होंगे माइक में, कुछ माइक ऐसे होते हैं, आप बोलते हैं तो वो आवाज़ आपके पास 2 या 3 बार टकरा के वापस आती है। जैसे कि मैं बोलूँ हेलो 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 हेलो, तो ये इकोइंग है। मान लीजिए आप किसी पहाड़ी में गए, कोई पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी में गए, और वहाँ से अगर आप अपना नाम चिल्लाएं, तो आपका नाम आपको वापस सुनाई देगा। ठीक है, आपका नाम आपको वापस सुनाई देगा, जो कि इकोइंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज हम वही चीज़ यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं। ये कोई पर्सन है और ये ताली बजा रहा है, ये ताली बजा रहा है, ये सामने दीवार है, दीवार से टकरा के इससे वापस वो आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है, तो ये इकोइंग होती है। और ये चीज़ हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे डिवाइसेस में भी होती है। जब हमें कनेक्टिविटी चेक करनी होती है, तो हम एक, मान लीजिए जब कोई, हमें जब पहाड़ी का अनुमान लगाना है, आप मान लीजिए किसी जगह पे हो, पहाड़ी इलाके में हो, आपको नहीं पता, अंधेरा हो रहा है, आपको पता करना कि सामने पहाड़ी है या नहीं है, तो आप वहाँ से अपना नाम चिल्लाओगे तो आवाज़ टकरा के आपके पास आएगी, डैट मीन्स सामने कोई पहाड़ी है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे कंप्यूटर, हमारे नेटवर्किंग में भी होता है। अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से पता करना है कि कनेक्टिविटी है या नहीं है, कोई सामने डिवाइस मेरे है या नहीं है, तो कंप्यूटर, अब मान लीजिए ये होस्ट है और ये सर्वर है, तो होस्ट इको रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, होस्ट ने कुछ पैकेट भेजा, और अगर उधर सर्वर है तो सर्वर उसे रिप्लाई करेगा। ओके, तो ये इकोइंग का कॉन्सेप्ट था। तो अब इसमें बताया गया है कि हम पिंग को कैसे यूज़ करेंगे। पिंग का जो बेसिक सिंटेक्स है वो है ये पिंग, उसके बाद आप कोई भी आईपी एड्रेस दे दीजिए, उसके बाद आप कोई भी आईपी एड्रेस दे दीजिए, लेकिन ये आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल बेसिकली आप इनमें मैक और यूनिक्स लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज में आते हैं, और ये CMD कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये विंडोज़ में है। तो आपको CMD में जाके पिंग लिख के उस डिवाइस की आईपी लिख देनी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि कनेक्टेड है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। अगर आप ये कमांड लिखेंगे पिंग 192.168.23.1, ये तो मैंने अपनी एक आईपी डाली हुई है, तो ये इसके साथ पिंग हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 पैकेट भेजता है, आप देख सकते हैं 4 पैकेट, सॉरी, आप देख सकते हैं ये 4 पैकेट हैं, 1 2 3 4, ये 4 पैकेट हमारे होस्ट ने सर्वर को भेजा, और सर्वर ने ये रिप्लाई किया हुआ है इन पे। ठीक है, आप देख सकते हैं 4 पैकेट होस्ट ने फेंके हैं इसको 192.168.23.1 ठीक है, तो ये 192.168.23.1 ने ये रिप्लाई किया हुआ है,
और रिप्लाई के साथ साथ इसने क्या दिया, ये 32 बाइट का पैकेट होता है। और टाइम, टाइम इसमें टाइम क्या है, एक डिवाइस ये है और एक डिवाइस ये है, तो इस डिवाइस ने इसको पिंग किया और एक पैकेट यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से वापस आया, तो इस दौरान जो टाइम लगा वो ये टाइम है, ठीक है। ये रिस्पॉन्स टाइम या इसे लेटेंसी भी कहते हैं, ओके। और ये TTL जो है ये टाइम टू लीव कहते हैं इसे। टाइम टू लीव का मतलब एक ये वैल्यू होती है जो कि हर पैकेट में सेट होती है, ओके। तो ये पैकेट जितने राउटर से होके जाएगा तो ये TTL की वैल्यू कम होती जाएगी। विद इन अ लैन ये बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही रहेगा, लेकिन अगर अपने नेटवर्क से अगर बाहर जा रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि फेसबुक की साइट में अगर हम पिंग करें तो आप देख सकते हैं वहाँ पे हमारा जो TTL वैल्यू है ये 88 है। इसका मतलब आप 255 में से 88 अगर माइनस करोगे तो ये दिखा देगा कि कितने राउटर्स बीच में आ रहे हैं। तो जितने भी राउटर्स आएंगे तो एक एक वैल्यू इसकी कम कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4 पैकेट बाय डिफ़ॉल्ट फेंकता है। 32 बाइट का पैकेट होता है जिसमें रिस्पॉन्स टाइम 1 ms ये दिखा रहा है और TTL वैल्यू 128 दिखा रहा है। तो इसके बाद ये आपको पूरा स्टैटिक्स दिखाता है। देख लीजिए पैकेट इसने 4 भेजे हैं और 4 ही रिसीव हुए हैं, ओके। जिसमें लॉस्ट कुछ नहीं हुआ है, लॉस्ट कुछ नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कुछ लॉस्ट हो रहे हैं तो नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, पैकेट ड्रॉप हो रही है तो कुछ प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं 0% लॉस है, ओके। मिनी अब अप्रोक्सीमेट राउंड ट्रिप टाइम, इस टाइम को RTT भी कहते हैं, इसे लेटेंसी भी कहते हैं, इसको रिस्पॉन्स टाइम भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। अब ये जो टाइम है ये मिली सेकंड में होता है। 1 ms जो है ये मिली सेकंड का टाइम है। और ठीक है, इससे आगे हम देखते हैं क्या है। ये एक छोटी सी टोपोलॉजी है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। मैंने एक राउटर से की स्विच कनेक्ट किया हुआ है और एक ये मेरा PC है जिस पे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसकी IP है 192। बहुत टफ है इसमें लिखना, मैं आपको बहुत टफ है इसमें कुछ कर पाना। तो IP तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, तो ठीक है। तो ये मेरा कंप्यूटर है, इससे मैं इस राउटर को पिंग करूँगा, ठीक है। और फिर आपको मैं दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। तो ये हमारी रियल टोपोलॉजी है। मैंने राउटर का कंसोल खोला, मैं राउटर पे पूरी कन्फिगरेशन हो चुकी है। मैं अपने PC से राउटर की IP को पिंग करता हूँ जो कि 192.168.1.1 है। ping 192.168.1.1। तो अगर आप सिर्फ पिंग 192.168.1.1 लिखेंगे तो ये आपका कंप्यूटर 4 पैकेट फेंकेगा आपके राउटर के पास। जैसे कि मेरे इस कंप्यूटर ने 4 पैकेट इस राउटर के पास भेजे और कनेक्टिविटी ठीक है तो इस राउटर ने भी चारों पैकेट वापस भेज दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 पैकेट गए हैं, 32 बाइट के 4 पैकेट गए हैं। और टाइम देख लीजिए, पहला जो टाइम लगा 1258 मिली सेकेंड का लगा है, TTL 255 है क्योंकि अपना पैकेट अपने ही राउटर के पास से वापस आ गया है। मान लीजिए अगर इस राउटर के बाद किसी दूसरे राउटर से होके आता तो इसकी जो TTL वैल्यू होती वो 254 हो जाती, ओके। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। तो बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। पैकेट 4 पैकेट भेजे, 4 रिसीव हुए हैं, 0 लॉस्ट। और अप्रोक्सीमेट राउंड ट्रिप टाइम्स इन मिली सेकेंड, मिनिमम 43 ms है, मैक्सिमम 258 मिली सेकेंड है, एवरेज 104 ms का है, ठीक है। तो अभी मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ आपके पास। हाँ, जैसा कि आपने देखा इसमें
4 पैकेट भेजे गए हैं, 4 रिसीव हुए हैं, 0 लॉस्ट हैं, तो इसका मतलब हमारी कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है। अब अब देखिए, अगर मैं इस राउटर को डाउन करता हूँ, इस राउटर को अगर मैं शट डाउन करता हूँ, जैसे कि मैं इस राउटर की कंसोल में जाके, कंसोल है राउटर का, ठीक है। पहले तो मैं आपको एक कनेक्टिविटी दिखा देता हूँ, एक बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ। अगर आपने, ये तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट है पिंग 192.168.1.1, ये तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट 4 पैकेट जाते हैं राउटर के पास और रिप्लाई लेके आते हैं कि कनेक्टिविटी ठीक है या नहीं है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि कंटिन्यूस, आप चाहते हैं कि हमें पता चले, आप 4 पैकेट से ज़्यादा पैकेट अगर आप भेजना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल सी कमांड टाइप करनी है, पिंग 192.168.1.1 स्लैश n और 10 करेंगे आप, तो ये 10 पैकेट एक साथ भेजिएगा। आप देख सकते हैं 10 पैकेट ये एक साथ भेजा है, तो ये नंबर्स ऑफ पैकेट है। ये जो ये यहाँ पे मैंने स्लैश n लगाया हुआ है, तो ये स्विचेज हैं, ये स्विचेज कहा जाता है, जो कि पिंग के बाद आप अगर यूज़ करेंगे, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे -n की जगह l लगाएंगे, तो ये लेंथ है, ये लेंथ आपके पैकेट की लेंथ है। जैसे कि अभी ये तक ये 32 बाइट का जाता है, तो अभी अगर आप यहाँ पे करें इसे 64 बाइट, तो ये 64 बाइट का जाएगा। आप देख सकते हैं ये 64 बाइट का पैकेट बन गया है और जा रहा है। तो ये कुछ स्विचेज होती हैं जो कि राउटर, जो कि पिंग में बहुत यूज़फुल होती हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपका ये कंटिन्यूस पिंग करे, आप चाहते हैं कि आपके डिवाइस के साथ कंटिन्यूस पिंग करे। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मैंने कंटिन्यूस पिंग लगा दिया है और मैं यहाँ से इस राउटर को अपने डाउन कर देता हूँ। मैं इसे रिलोड कर देता हूँ। रिलोड करूँगा तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन, पहले मैं इसे राइट मैम करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारी कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है जब तक ये पिंग चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हमारी कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है हमारे पीसी से हमारे राउटर के बीच में। मैं अगर अपने राउटर को रिलोड करूं तो देखते हैं हमारे पिंग में कौन सा एरर आता है, तो उस एरर के बारे में हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं RTO, रिक्वेस्ट टाइम आउट, तो हमारे इस राउटर और हमारे इस कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन चला गया, क्योंकि हमने अपने राउटर को रिबूट कर दिया। आप देख लीजिए जैसे ही राउटर अप आएगा, क्योंकि ये कंसोल तो काम रिबूट हो गया, जैसे ही राउटर अप आएगा हमारा ये पिंग फिर चालू हो जाएगा। तो हमें कंटिन्यूस पिंग चलाने के लिए ये पिंग फिर IP/T करेंगे, तो ये कंटिन्यूस पिंग चलाएगा जब तक कि हम मैनुअली उसे रोके ना। तो मैंने राउटर का कंसोल भी हमारे सामने है, आप देख सकते हैं इधर पिंग चल रहा है और इधर राउटर चल रहा है। अब जब हमारा राउटर एक्चुअली फ्रेंड्स राउटर्स में कुछ इशू आ गया जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो सॉफ्टवेयर शायद काम नहीं कर रहा अच्छी तरीके से, इसलिए हमें ये कुछ अलग रिस्पॉन्स दे रहा है। तो मैं आपको वैसे यहाँ पे दिखाने वाला था कि अगर हमारा राउटर रिबूट होता है तो उसके बाद जब वो ऑन होगा तो वो यहाँ पे फिर पिंग हमारा आने लगेगा। तो बेसिकली मेरा मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कनेक्टिविटी जब ब्रेक होती है तो हमारे पास कौन सा एरर आता है, तो वो RTO आता है जिसका नाम है रिक्वेस्ट टाइम आउट। ओके, अगर आपके पास RTO आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके और आपके जो दूसरा जो डिवाइस है उनके बीच की कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है। मे बी वो केबल्स की प्रॉब्लम होती है, और कई बार क्या होता है कि दूसरा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो, सॉरी टर्न ऑफ होता है, जिस केस में भी पिंग नहीं आता। तो ऐसे बहुत से एरर आते हैं। अगर आपके पास ये जो आप देख रहे हैं, अगर आपके पास ऐसे रिप्लाई आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, आपकी कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है, और इसके ज़रिए आप अपनी इंटरनेट स्पीड का भी पता कर सकते हैं कि आपकी इंटरनेट जो वो लिंक है जो आपके और उस डिवाइस के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो ठीक है या नहीं है।
अगर यहाँ पे टाइम अगर आपको ज़्यादा दिखाई देता है तो इसका मतलब लिंक में कुछ प्रॉब्लम है, वो स्लो है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी जो टोपोलॉजी थी। अब ये लेटेंसी और रिस्पॉन्स टाइम जिसकी बात मैं भी आपसे कर रहा था, तो लेटेंसी वो होती है कि आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे पैकेट फेंका, पिंग टाइप की, और 192.168 जो भी आईपी डाली आपने डाली, तो आपका कंप्यूटर क्या करेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट 4 पैकेट उस दूसरे सर्वर के पास फेंकेगा या कंप्यूटर के पास फेंकेगा। तो अगर वो वहाँ पे मौजूद है तो वहाँ से उसका रिप्लाई करेगा और रिप्लाई में आपको ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इस केस में वो आपको एक टाइम भी देगा, टाइम जो कि लेटेंसी या रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है या आरटीटी भी कहा जाता है इसे। तो ये वो टाइम है जितने टाइम में आपका पैकेट आपके पास से दूसरे सर्वर से टकरा के वापस पहुंचा है, तो ये वो रिस्पॉन्स टाइम है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। अगर आप इसके साथ साथ पिंग आप ये एक इशू है पैकेट लॉस का। इस केस में क्या होता है कि आपका लिंक कई बार स्लो हो रहा होता है, बहुत स्लो चलता है, या फिर आप इंटरनेट आपका ऑन है, आप अगर देखेंगे तो इंटरनेट आपका चल रहा है, आपका कोई लिंक डाउन नहीं हुआ है, बट क्या होता है कि आपके पैकेट ड्रॉप होते हैं या पैकेट लॉस होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि वायर का इशू होता है। ठीक है, तो आप अगर कंटिन्यूस पिंग लगाएंगे तो अगर आपको आरटीओ मिल रहे हैं, रिक्वेस्ट टाइम आउट मिल रहे हैं, तो वो पैकेट ड्रॉपिंग का इशू है। ठीक है, तो उस केस में आपको ना कनेक्शन देखना होगा। तो दोस्तों इसमें तो इतना ही है। तो इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं कुछ चीज़ें, जैसे कि आप CMD में ज़रूरी नहीं है कि आप IP टाइप करें, आप यहाँ पे www.facebook.com भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसके साथ साथ पिंग आपको IP भी देता है। ये एक बहुत अगर आपको IP जाननी है किसी वेबसाइट की, उसकी पब्लिक IP जाननी है, तो उस केस में आप अगर पिंग के बाद google.com टाइप करेंगे तो आपको वो रिप्लाई रिस्पॉन्स के साथ साथ आपको पब्लिक IP भी उसकी प्रोवाइड कराता है, जो कि बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने गूगल को पिंग किया है, गूगल की पब्लिक IP 216.58.199.174 है। 32 बाइट का ये पैकेट था और इसने टाइम लिया, पहला जो पैकेट गया और वापस आया उसने टाइम लिया था 320। ओके, टाइम टोटल 57 है। इसका मतलब ये 25 में से 255 में से 57 अगर आप माइनस करोगे तो ये बता देगा कि कितने राउटर्स से होके यहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो उसके बाद ये ओवरऑल जो स्टैटिक है ये है 216 पैकेट, 4 पैकेट पेज है, 4 रिसीव हुए हैं, लॉस्ट 0, कनेक्टिविटी बिल्कुल स्टेबल है, बहुत सही है। तो हम अगर दो डिवाइस के बीच का कनेक्शन चेक करते हैं तो इसी पिंग के जरिए करते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रबल शूटिंग टूल है, ट्रबल शूटिंग यूटिलिटी कहते हैं इसे, जिसमें कि एक बार हम इसे रिव्यू कर लेते हैं शुरुआत से और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि पैकेट इंटरनेट ग्रोफर इसका नाम है और उसको हम कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यूज में लाते हैं। ICMP प्रोटोकॉल इसमें काम करता है और इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई के जरिए हम अपनी कनेक्टिविटी चेक करते हैं। ठीक है, इको क्या है, इकोइंग क्या है वो आपको पता है कि आप किस पहाड़ी में गए, आपने कुछ बोला तो आपकी आवाज़ टकरा के आपके पास है, तो उसी कॉन्सेप्ट में हमारा अपना पिंग काम करता है। देख लीजिए अगर होस्ट कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजता है और अगर सामने सर्वर है तो वो उसे उस इको का रिप्लाई करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पिंग 4 पैकेट भेजता है जो कि 32 बाइट का पैकेट होता है और उसमें वो टाइम दिखाता है जिस टाइम को लेटेंसी रिस्पॉन्स टाइम या RTT कहते हैं। और इसमें TTL की भी वैल्यू होती है, TTL टाइम टू लीव एक पैकेट होता है जो कि हर पैकेट जो कि एक वैल्यू होती है जो कि हर पैकेट के साथ जुड़ी हुई होती है और जितने राउटर से होके गुजरती है तो उतने इसकी वैल्यू कम होती रहती है। हर राउटर से गुजरने पे इसकी एक वैल्यू कम होती है, जैसे 128 है तो अगले राउटर पे जाएगी तो ये 127 हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद ओवरऑल ये डिटेल्स देता है कि इसने कितने पैकेट दिए, 4 पैकेट सेंड किए और इसने 4 इसको वापस मिले, 0 लॉस हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी इसकी है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।